जल्द ही शनि करने वाले हैं राशि परिवर्तन। सोने के पाए में शनि चमकाएंगे किस्मत। जानें तुला राशि पर कैसा होगा इसका असर। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनॉश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव का गोचर होगा 2025 को, 29 मार्च 2025 को शनि जो है वो गोचर कर जाएंगे मीन राशि में। मीन राशि में जब गोचर करेंगे तो तुला राशि के लिए किस तरह के फल करेंगे, कौन से पाए में शनि आ रहे हैं तुला राशि के लिए, और ये इसका रिजल्ट क्या होगा, ये इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये आपको बताएंगे कि शनि के गोचर की तिथि क्या है, कितने दिन का ये गोचर होगा और इस अवधि में शनि कहाँ कहाँ कैसे कैसे आगे जाएंगे। तो 29 मार्च 2025 को मीन राशि में गोचर करेंगे। मीन राशि में ही गोचर रहेगा 23 फरवरी 2028 तक। ये लगभग 1061 दिन का समय है जब शनि मीन राशि में रहेंगे। कोई भी ग्रह जब गोचर करता है तो वक्री अवस्था में कई बार पीछे आता है तो राशि बदल जाती है। शनि के साथ भी ऐसा होगा। ये होगा 2027 में। 3 जून को शनि 2027 में वापिस आएंगे वक्री अवस्था में और कुंभ राशि में चले जाएंगे। यहाँ पर 20 अक्टूबर तक रहेंगे। लगभग 140 दिन का समय जो है वो वक्री अवस्था में चलते हुए कुंभ राशि में रहेंगे। बाकी समय जो है वो मीन राशि में रहेगा। लगभग 921 दिन का ऐसा समय है जब शनि आपके लिए मीन राशि में गोचर करेंगे। इस गोचर का तुला राशि के जातकों के ऊपर क्या असर होगा ये जानते हैं इस वीडियो में। चूंकि तुला राशि के जातकों के लिए शनि 2 तरीके से अच्छा फल करने वाले हैं। एक तो यह है कि शनि तुला राशि के उन जातकों के लिए महादशानाथ हैं जिनका जन्म राहु के स्वाति नक्षत्र में हुआ है। स्वाति नक्षत्र के तुला राशि के जितने भी जातक हैं और उनकी उम्र 30 से 50 साल के बीच है, उनके ऊपर इस समय शनि की महादशा चल रही है। ये निश्चित तौर पर चल रही है। आपको अपनी कुंडली उठा के देखिए, यदि आपका जन्म स्वाति नक्षत्र का है तो आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है, या शनि लास्ट लेग में होंगे, लास्ट फेस में होंगे। और बहुत सारे ऐसे जातक हैं जिनके ऊपर जो है वो आगे बुध की महादशा भी चल रही है, क्योंकि विशाखा नक्षत्र में जितने भी लोग पैदा हुए होंगे उनके ऊपर बुध की महादशा चल रही होगी। इससे पहले वाले जितने भी जातक हैं, यानी कि जो चित्रा नक्षत्र में पैदा हुए हैं, ये जो तुला राशि है इसमें चित्रा के 2 नक्षत्र आते हैं जो मंगल के नक्षत्र हैं। उसके बाद स्वाति नक्षत्र आता है जो राहु का नक्षत्र है। इसके बाद विशाखा नक्षत्र आता है जिसके 3 चरण इसमें आते हैं जो गुरु का नक्षत्र है। तो जितने भी राहु के नक्षत्र में पैदा हुए हैं, जो युवा अवस्था में हैं, वो शनि की अवस्था से गुजर रहे हैं। जितने भी गुरु की दशा में पैदा हुए हैं उनके लिए शनि आगे निकल चुके होंगे और वो बुध की दशा से जा रहे होंगे। और स्वाति नक्षत्र के भी आखिरी चरण में पैदा होने वाले लोगों पर भी शायद बुध शुरू हो गया होगा। तो ये मोटे तौर पर शनि या बुध की जो है वो महादशा से ही गुजर रहे हैं। और जो लोग शनि की महादशा से गुजर रहे हैं उनके लिए शनि शुभ गोचर में आ रहे हैं। शनि 6ठे भाव में अच्छा फल करते हैं गोचरवश। और यहाँ पर शनि आपके लिए जो है वो आपके लिए ये हो जाएंगे सोने के पाए में। सोने का पाया तब होता है जब आपकी कुंडली में शनि जब ट्रांजिट करते हैं, जब किसी भी राशि में, वहाँ से उसकी पोजीशन क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो कुंडली है ये शनि के गोचर की कुंडली है। 29 मार्च 2025 की ये कुंडली है। यहाँ पर शनि देखिए 6ठे भाव में आ जाएंगे तुला राशि के जातकों के लिए। ये गोचर जो है वो सोने के पाए का गोचर कहलाता है। यहाँ पर सोने के पाए में शनि आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट करेंगे। हालांकि हर जगह पे सोने के पाए में अच्छा रिजल्ट नहीं होता, लेकिन तुला राशि के जातकों के लिए ये गोचर जो है वो काफ़ी मायनों में अच्छा रहने वाला है। कुछ संघर्ष भी होंगे, वो भी आगे आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन ये पाया आपके लिए अच्छा रहने वाला है। ये गोचर आपके लिए 921 दिन का अच्छा रहने वाला है। कहाँ कहाँ अच्छा रहेगा, कैसे ये चीज़ें रहेंगी, ये आपको वीडियो में बताते हैं। चूँकि जो तुला राशि है उसके लिए शनि योगा कारक ग्रह है। शनि जो जब भी फल करते हैं वो 3 तरीके देखे जाते हैं शनि के गोचरवश। एक तो शनि की ढैया देखी जाती है जो कुंडली में आपके चंद्रमा से 12वें चंद्रमा के ऊपर या चंद्रमा से दूसरे भाव में हो तो शनि 7.5 साल ढैया में रहते हैं। शनि आपके चंद्रमा से चौथे आ जाए तो ढैया हो जाती है। शनि आपके चंद्रमा से अष्टम में आ जाए तो ढैया हो जाती है। एक तो ये कंसेप्ट होता है। एक महादशा देखी जाती है। चूंकि तुला राशि के लिए योगा कारक हैं शनि, तो डेफिनेटली योगा कारक के फल अलग होते हैं यदि आपकी कुंडली में पोजीशन शनि की अच्छी हो। यदि आपके शनि में पोजीशन अच्छी नहीं हो उसकी रेमेडी भी आगे आपको बताएंगे। तीसरा ये होता है कि हर व्यक्ति की कुंडली में एक अष्टक वर्ग चार्ट निकलता है। ये अष्टक वर्ग चार्ट आपके सामने लगा हुआ है।
यहां पर क्या देखते हैं, शनि की पोजीशन देखते हैं कि जिस राशि में शनि गोचर करने जा रहे हैं वहां पर आपकी कुंडली के मुताबिक शनि ने वहां पर कितने पॉइंट्स दिए हैं। तो यदि यहां पर मीन राशि है, जैसे ये एग्जांपल कुंडली आपके सामने लगी हुई है, यहां पर मीन राशि में 4 से ज्यादा पॉइंट आ जाए आपकी कुंडली में, तो शनि का गोचर आपके लिए शुभ रहता है, भले ही वो 7.5 में हो या ढैया में हो। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो 7.5 में 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, डोनाल्ड ट्रंप भी तो राष्ट्रपति बन गए, और आपके विराट कोहली जो हैं उन्होंने भी तो अच्छी अचीवमेंट्स हासिल की 7.5 के दौरान। दीपिका पादुकोण बेस्ट एक्ट्रेस बन जाती है 7.5 में, मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं 7.5 में। तो 7.5 और ढैया से ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसके पॉजिटिव रिजल्ट भी आते हैं। ये इसका एग्जाम्पल चार्ट आपको दिखाया, ये अष्टक वर्ग चार्ट होता है, यहाँ से शनि की मूवमेंट पता लगती है। और शनि आपके लिए सोने के पाए में कैसा रिजल्ट करेंगे ये आपको वीडियो में बताते हैं। शनि जैसा मैंने बताया कि चौथे और 5वें भाव के स्वामी हैं, 6ठे भाव में गोचर करेंगे। शनि की एक खासियत होती है, जब वो किसी भाव में बैठते हैं उस भाव को मजबूत कर देते हैं। यहां पर निश्चित तौर पर शनि 6ठे भाव में बैठे हैं तो 6ठे भाव के सिग्निफिकेंस को मजबूत कर देंगे। शनि यहां पर ये भाव जो होता है वो ये रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, यानी कि सबसे पहले तो जिनको फिजिकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तुला राशि के जातकों को, उनको फिजिकल प्रॉब्लम में राहत मिलती हुई नजर आएगी ये अगले 921 दिन का ये जो गोचर है शनि का, उसके दौरान। यदि आपके ऊपर कोई कोर्ट केस है या आपने किसी के ऊपर केस किया हुआ है तो वहां पर राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। ये भाव ऋण का भाव होता है, पैसा आपने किसी को दिया हुआ है वो भी यहीं से देखेंगे, पैसा आपसे किसी ने लिया हुआ मीन आपने किसी को पैसा देना है वो भी यहीं से देखेंगे। तो ऋण वाली व्यवस्था है जो 6ठे भाव से देखी जाती है, तो यहां पर ऋण वाले मामले में भी राहत मिल सकती है। कोई पैसा फंसा हुआ है वो वापस आ सकता है, आपके ऊपर चढ़ा हुआ पैसा वो आपको राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। ये तो 6ठे भाव के सिग्निफिकेंस है। 6ठा भाव एक और पार्ट को प्रभावित करता है लाइफ के, वो है कंपटीशन एग्जाम। जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो कंपटीशन एग्जाम है वो 6ठे भाव से देखा जाता है। हायर स्टडीज 5वें भाव से आती है, लेकिन 6ठा भाव एग्जामिनेशन यानी कि हाईएस्ट कंपटीशन का भी भाव होता है, ये लिटिगेशन का भी भाव होता है, कोई किसी के ऊपर आरोप लगा देता है वो भी इसी भाव से देखा जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी खबर हो सकती है जो कंपटीशन एग्जाम में जाना चाहते हैं। तुला राशि के जितने भी जातक हैं उनको शनि के इस भाव में अच्छे फल मिल सकते हैं। ये तो थे इस गोचर में 6ठे भाव में रहने के दौरान शनि के जो है वो प्रभाव। लेकिन शनि चूंकि आपके लिए अधिकतर जातकों के लिए तुला राशि के महादशानाथ भी हैं, तो चौथे के भी फल करेंगे, पंचम के भी फल करेंगे। तो चौथा भाव क्या है? चौथा भाव आपका सुख स्थान होता है। चौथे भाव से कुंडली में एसेट्स का विचार किया जाता है। जितनी भी लाइफ में आप एसेट बनाते हैं, कोई मकान बना रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी बना रहे हैं, कोई गाड़ी ले रहे हैं बड़ी, तो ये सारी चौथे भाव से आएंगी आपको। तो आपको चौथे भाव से संबंधित फल 6ठे भाव में बैठकर शनि देंगे। ये आपके लिए अच्छा हो जाएगा, यानी कि प्रॉपर्टी की खरीद की प्लानिंग हो सकती है इस 2.5 साल में, एग्जीक्यूशन हो सकती है, कोई नई गाड़ी आ सकती है, नई एसेट का जनरेशन हो सकता है। 4th हाउस आपका पीस ऑफ माइंड होता है, यानी कि मानसिक शांति भी आपको यहां पर मिलती हुई नजर आएगी। यदि मदर की हेल्थ को लेकर कोई इशू है तो वहां पर भी आपको थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आएगी। 5वां भाव क्या होता है? 5वें भाव में शनि की कुंभ राशि आती है आपके लिए। तुला राशि के जातकों के लिए शनि अच्छा फल करते हैं क्योंकि वो पंचमेश भी होते हैं। तो पंचम भाव क्या होता है? आपका इजी गेंस होता है। पंचम भाव आपका बुद्धि विवेक होता है। पंचम भाव आपका रिश्ता होता है, यानी कि जो रिलेशनशिप शादी से पहले का होता है, जिसको शास्त्र में निश्चल प्रेम कहा गया है, वो पंचम भाव से आता है। एंगेजमेंट जिसको हम बोलते हैं वो पंचम भाव से आएगी। आपकी लाइफ में संतान पंचम भाव से आती है और पंचम भाव से हायर स्टडीज आती है। तो तुला राशि के जातकों को 5वें भाव से संबंधित फल अच्छे मिलेंगे। संतान नहीं है तो संतान आ सकती है, संतान पक्ष यदि है तो संतान पक्ष से अच्छी खबर आ सकती है। लाइफ में कोई नहीं है तो लाइफ में कोई आ जाएगा इस अवधि के दौरान। और यदि आपकी कुंडली में यहाँ पर पंचम भाव से जो अन्य संबंधित सिग्निफिकेंस है, आप हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो हायर स्टडीज की तरफ जा सकते हैं। तो 5वां भाव बुद्धि विवेक का भाव है। कोई भी आप काम करेंगे शनि के इस पीरियड के दौरान पूरा फैसला लेकर, पूरा उसका नफा नुकसान नाप तोल कर करेंगे। ये आपको जो विजडम है, ये बुद्धि विवेक है, वो शनि यहाँ पर आपको प्रदान कर देंगे जाते जाते 6ठे भाव में गोचर के दौरान। तो ये स्थिति आपके लिए रहेगी तुला राशि के जातकों के लिए। हालांकि थोड़ा सा खर्चा बढ़ सकता है, विदेश यात्रा का भी योग बनता है, लेकिन खर्चा थोड़ा सा बढ़ सकता है। और इसके अलावा गाड़ी थोड़ी सी धीमी चलानी है, क्योंकि हर चीज का नफा और नुकसान दोनों होते हैं। यहां पर शनि अष्टम को देखेंगे, 12वें को देखेंगे, तीसरे भाव को देखेंगे 6ठे में बैठकर, तो थोड़ा सा आपके ब्रदर के साथ आपको तालमेल में दिक्कत हो सकती है, थोड़ा सा खर्चा बढ़ सकता है, गाड़ी थोड़ी सी धीमे चलाइए। अष्टम भाव सीक्रेसी का भाव है,
इसीलिए ज्योतिष की सहायता ली जाती है कि ताकि आने वाले समय में जो चीज़ें हो रही है वहाँ पर थोड़ी सी सावधानी रख ली जाए। अपने पासवर्ड जरूर सिक्योर रखिए, आपकी सीक्रेसी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। ये 4-5 चीज़ों का ध्यान रखिए, अदरवाइज आपके लिए शनि सोने के पाए में डेफिनेटली अच्छे फल करने जा रहे हैं। छठे भाव का गोचर शनि का आपके लिए अच्छा है, यहाँ पर आपको उसके बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। चूंकि आपकी कुंडली में शनि महादशानाथ है, आपकी कुंडली में यदि शनि पीड़ित है, मंगल के साथ है, राहु केतु एक्सिस में है, सूर्य के साथ है, अस्त है, अष्टम में पड़े हैं, 12वें में पड़े हैं, तो शनि की रेमेडीज आप जरूर करिए। शनि की रेमेडीज के तौर पर काले तिल या फिर काली दाल उड़द की शनिवार शाम के समय डोनेट करिए। शनिवार शाम के समय ही शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल में अपना फेस देखकर छाया पात्र में वो अर्पित करिए। यदि आपका कोई बिजनेस है या आप कोई फैक्ट्री चलाते हैं या कोई आप इस तरह का काम करते हैं जो लेबर इंसेंटिव है, जहाँ पर लेबर काम करती है, चूंकि शनि मासिस के कारक हैं, शनि लेबर के कारक हैं, इसलिए आपके अपने स्टाफ के साथ आपका बिहेवियर कोर्डियल होना चाहिए। वहां पर उनके साथ आपको रिस्पेक्ट के साथ पेश आना चाहिए। ये शनि की सिंपल सी रेमेडीज हैं, ये करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ओम शं शनिश्चराय नमः का जप है, ये 23,000 मंत्र शास्त्र में बताए गए हैं, ये आप करते हैं तो उसका भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये सारे काम जो शनि से संबंधित रेमेडीज हैं वो शाम के समय करेंगे। अपने नाम का, अपने गोत्र का, अपने नक्षत्र का संकल्प लेने के बाद करेंगे, आपको डेफिनेटली इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति केंद्र में है, त्रिकोण में है, यानी कि पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में, ये केंद्र के भाव हैं, पंचम या और 9th ये त्रिकोण के भाव हैं, और 11th भाव जो शनि का अपना भाव होता है, कालपुरुष की कुंडली के मुताबिक शनि की कुंभ राशि यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर यदि शनि की स्थिति है तो आप नीलम भी धारण कर सकते हैं, ये आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट जो है वो देगा। तो जाते जाते ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।